listen it with open heart, with open mind, and इसमें एक सीख आपके लिए ये भी होगी कि अगर आपके आसपास भी ये कुछ ऐसा हो तो ट्राई टू डू द सेम जो मैंने करने की कोशिश की, जो मुझे बेहतर लगा उस टाइम पे. सो हियर वी गो. वेल हुआ जनाब शुरू के कल की बात है कि मुझे एक मीटिंग करनी थी और मीटिंग के लिए जो जगह डिसाइड हुई वो इस्लामाबाद का एक शॉपिंग मॉल डिसाइड हुआ, क्योंकि अमूमी तौर पर मैं पसंद करता हूँ कि मीटिंग उस जगह पर की जाए जो कि सेंटर ऑफ द सिटी हो, ताकि कम्यूट करने में हर इंसान को आसानी हो. सो बार कैफ एक शॉपिंग मॉल में मैं मौजूद था और मीटिंग ख़त्म होने के बाद मुझे कुछ चाहिए था, तो मैं रोम अराउंड कर रहा था. तो इतने में एक लड़का आया मेरे पास. उस लड़के ने मुझसे आकर कहा कि एक्सक्यूज़ मी, कि आपको मोबाइल मिल सकता है? तो मैंने कहा क्यों? तो इस सेट कि मुझे एक कॉल करनी है. आजकल चूँकि हालात कुछ बहुत बेहतर नहीं है, सो मैंने उससे कहा किसको कॉल करनी है, और आजकल हालात ऐसे भी नहीं है कि किसी के पास सेल फ़ोन ना हो, तो एक अनयूजुअल सी बात थी. तो मैंने उसको बड़ा बगौर आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा कि क्यों, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? तो इस सेट कि नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे कॉल करनी है, तो काइंडली क्या मैं आपके मोबाइल से कॉल कर सकता हूँ? तो ऑब्वियसली अब आप इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? तो मैंने अपना फ़ोन जो है उसकी जानिब बढ़ा दिया. उसने एक नंबर डायल किया और डायल करते ही उसने एक गाली दी, और गाली देने के साथ उसने गुफ्तगू का आगाज़ किया और कहा कि कहाँ पर हो? इस जगह पर पहुँचो, मैं इस शॉप के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी पहुँचो और तुम्हारा बंदोबस्त मैं करता हूँ घर जाके. अब जब वो गुफ्तगू कर रहा था, आई थिंक यही 8-10 जुमले उसने कहे होंगे और 1-1.5 मिनट की गुफ्तगू रही होगी, तो मुझे इससे अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स किसी लड़की से बात कर रहा है, और या तो वो लड़की इसकी बीवी होगी, या वो लड़की इसकी बहन होगी, या वो लड़की इसकी दोस्त होगी, और हो सकता है कि कोई लड़ाई हो गई हो, कोई आपस में गुफ्तगू ऐसी हो गई हो जो कि एक दूसरे से रंज का बायस बन गई हो, और अब ये ढूंढ रहा हो, वो मिल ना पा रही हो, तो इसने इस तरह फ़ोन किया. सो बार कैफ गाली देकर बात को शुरू करना और बड़े गुस्से वाले अंदाज में, और इतना गुस्सा है कि बाकायदा वो दांतों को क्रीच के बात कर रहा था. तो खैर उसने मोबाइल मेरे हवाले किया, तो मुझे लगा कि जहाँ पर उसने शॉप का बताया कि फ़लाँ शॉप के बाहर आओ, मैं वहाँ आ रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये ना हो ये लड़का जाए और अगर वो उसकी बहन है या इसकी वाइफ है या इसकी दोस्त है, ये गुस्से में उस पर हाथ उठाए, क्योंकि वो जिस तरह की जो लैंग्वेज उसने यूज़ की, क्योंकि मैंने सेंसर कर दिया, बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे इसमें, तो उसने 2-4 अल्फाज जो शुरू में कहे और उसके बाद जो गुफ्तगू शुरू की, तो बहुत ही स्लैंग और बहुत ही बुरे अल्फाज थे. वो कहने के लिए तो खैर बहुत ही बुरे थे और सुनने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे. तो मुझे लगा कि ये ना हो कि ये लड़का जो है वो उसको मिले, जब कहा कि फ़लाँ जगह फ़लाँ शॉप के बाहर आ, तो जैसे उसको मिले गुस्से में हाथ उठा दे या मारे या कुछ इस तरह का काम करे. तो मैं उस लड़के के पीछे चल दिया, क्योंकि मुझे वैसे भी मॉल से बाहर निकलना था, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका था, मुझे वैसे भी मॉल से बाहर निकलना था. तो मैंने कहा चूँकि एक ऐसा एक प्रॉब्लमैटिक पर्सन ही मुझे लग रहा है, तो रादर देन कि मैं दूसरी साइड से बाहर निकलूँ, चले मैं जिस शॉप का उसने कहा था वो ग्राउंड फ्लोर पे ही थी, तो मैंने कहा चले मैं नीचे चला जाता हूँ और वहीं से मैं बाहर निकल जाऊँगा. अगर इसने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं इसको रोकूँगा, चाहे फिर वो इसकी बहन हो, चाहे वो इसकी वाइफ हो, चाहे वो इसकी दोस्त हो, क्योंकि ये उनका पर्सनल मामला नहीं है. क्योंकि अमूमी तौर पर बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर आकर कहते हैं जी इनका ज़ाती मामला है. वो ज़ाती मामला नहीं है. ज़ाती मामला है तो घर पे रखें, वो भी खैर ज़ाती नहीं है, लेकिन घर की चार दीवारी में रखें तो ठीक है, वो खुद खातून संभाल लेगी, या उसके वालदैन या उसके बहन भाई या जो भी उसका रिलेटिव है वो संभाल लेगा. लेकिन जब आप पब्लिक में कुछ कर रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल में कर रहे हैं, तो वो शॉपिंग मॉल मेरा भी है, वो शॉपिंग मॉल आपका भी है, वो शॉपिंग मॉल हमारे बच्चों का भी है, और जाहिर है हमारे बच्चे वायलेंस देखेंगे तो वो इस तरह की चीज़ ही नोट करेंगे. मैं इस जहन के साथ कि मैं इस लड़के के पीछे चलता हूँ, और बाखुदा अगर इस लड़के ने हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं इसका हाथ पकड़ लूँगा, रोकूंगा, इसको वायलेंस नहीं करने दूंगा. आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई अल्लाह माफ़ कर उसको मारूंगा या उसको ज़दोकोब करूंगा, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन बना दूंगा कि जहां पर कम से कम ये मॉल के अंदर तो हरास ना हो, हरास कह लें या तशद्दुद कह लें या वायलेंस कह लें,
कि कम से कम मैं इसको मॉल के अंदर तो वायलेंस नहीं करने दूंगा, बाकी फिर अब घर जाके जो होता है, ज़ाहिर है मैं किसी के घर साथ तो नहीं जा सकता। तो मैंने ये अहद किया कि अगर ये हाथ उठाएगा तो मैं रोकूंगा, पकड़ूंगा, वायलेंस इसको नहीं करने दूंगा। और क्योंकि सिक्योरिटी मॉल की 24 घंटे घूम रही होती है मॉल के अंदर, तो मैं किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर को बुला के कहूँगा जी ये मामला हो रहा है। तो खैर मैं उसके पीछे पीछे चल दिया, और मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा था कि ये ना हो मैं इसके पीछे आ रहा हूँ तो शायद इसको अंदाज़ा हो जाए कि मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूँ या मैं इसके पीछे चल रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा साइड पर नज़रें बचाते हुए उसके साथ चलता रहा। अब आगे जो मेरे साथ हुआ, मुझे पता है कि जब मैं वो बयान करूँगा आपके साथ तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आप सुन रहे हैं तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकलेगी। मैंने ये प्रैक्टिकल होते देखा है तो मेरा क्या हाल हुआ होगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि अमूमी तौर पर इस तरह के या कुछ गैर मामूली वाक़यात होते थे मेरे साथ, तो मुझे ये लगता था कि ये सबके साथ होते हैं, लेकिन चूंकि मैं महसूस ज़्यादा करता हूँ, अपने आसपास की सराउंडिंग को ऑब्जर्व ज़्यादा करता हूँ, तो इसलिए शायद मुझे ये महसूस ज़्यादा होते हैं या नज़र ज़्यादा आते हैं। होते ये सबके साथ हैं और ये हकीकत भी है। लेकिन उस लड़के का मेरे पास ही आना, मुझसे ही फ़ोन मांगना, मेरे ही सामने गुफ्तगू करना, तो मुझे शायद किसी मकाम पर सम टाइम ये भी लगता है कि मेरे सामने या मेरे साथ इसलिए भी होते हैं कि ताकि मैं ये गुफ्तगू कर सकूं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वन वे और दी अदर, कोई एक शख्स भी अगर इससे मुस्तफ़ीद हो जाता है या फ़ायदेमंद हो जाता है, उसको फ़ायदा हासिल हो जाता है या उसकी हिम्मत बन जाती है, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। सो बार कैफ मैं उस लड़के के पीछे पीछे चलता रहा। बिल आखिर ग्राउंड फ्लोर आ गया। ग्राउंड फ्लोर के सामने वो शॉप आ गई जिसके सामने उसने उस खातून को आने का कहा था, उस बच्ची को आने का कहा था। 1 मिनट गुजरे, 2 मिनट गुजरे और वो बच्ची नहीं आई वहाँ पे, वो जिससे उसने बात की थी वो नहीं आई। अब मुझे लेट भी हो रहा था और मुझे उसकी वहशत भी नज़र आ रही थी, और मुझे ये भी था कि कहीं ये मुझे मतलब देखे ना, सेंस कि क्योंकि ज़ाहिर है इंसान को थोड़ा शक हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा साइड पे ही खड़ा था। अब जो इसके बाद हुआ, आप यकीन करें, मेरी लिटरली जिसको कहते हैं पाँव के नीचे से ज़मीन निकलना। मैं क्या देखता हूँ कि एक अधेड़ उम्र की औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही है, और वो आकर अपनी ऐनकों को साफ करते हुए कभी ऊपर देखती है, एक एक दुकान का नाम पढ़ती है, और फिर जिस दुकान का उसको बताया गया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि वो प्रॉपर खड़ी होती, वो लड़का उसके पास गया और उसी गुस्से भरे अंदाज में उससे कुछ कहने लगा। वो औरत उसकी माँ थी जिससे वो इस लहजे में बात कर रहा था, ना वो उसकी बीवी थी, ना वो उसकी बहन थी, और ना वो उसकी दोस्त थी। अपनी माँ से वो इस लहजे में बात कर रहा था। बार कैफ जैसे ही वो लड़का उस खातून की जानिब गया, तो उस खातून की उम्र देखकर मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ये कम से कम हाथ नहीं उठाएगा उनके ऊपर, कम से कम यहाँ तो हाथ नहीं उठाएगा। तो जैसे ही वो शख्स उनके करीब गया, गुस्से भरे लहजे में उसी तरह दांत खींचते हुए उसने कुछ 2-4 बातें उनको कहीं, और उसको इशारा किया कि इधर बैठ जाओ। ग्राउंड फ्लोर पे बेंच लगे हुए थे, तो कहा कि यहाँ बैठने का इशारा किया, तो वो खातून वहाँ बैठ गई। वो लड़का कहीं गया किसी शॉप में, तो मैं उस खातून के पास चला गया। मैंने उनसे कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अब जाहिर है एक अजनबी से बात करना थोड़ा मुश्किल था उनके लिए, तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा झूठ का सहारा लिया, और वो सहारा ये लिया कि मैंने कहा कि जी आप फ़लाँ आंटी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा हो सॉरी, आप मेरी एक आंटी हैं, उनका नाम ये है। मैंने झूठ बोला, एक मतलब आप यूँ समझ लेंगे बात शुरू करने के लिए, कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए उनको एक बिल्कुल, अगर मैं जाती उनसे कह देता कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो कह ऑब्वियसली डर जाती। तो एक एक सॉफ्ट कॉर्नर से बात को शुरू करने के लिए मैंने उनसे ये बात की। मैंने कहा जी मेरी एक आंटी वहाँ रहती थी एंड ऑल दैट, मैं काम करता हूँ मीडिया में, और मेरी अम्मी ये करती हैं, आप बिल्कुल उन आंटी की तरह लगती हैं। तो मुझे लगा शायद वो हैं। बहुत अरसे के बाद मैंने उन आंटी को देखा था, तो मैंने कहा शायद आप वो हैं। और ऐसे करते करते वो मुस्कुराहट का जब तबादला हुआ और मुझे ये एहसास हो गया कि वो खातून अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी रिलैक्स हो चुकी हैं गुफ्तगू करने में। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपके बेटे थे जो आपके साथ थे? तो उसने कहा हाँ ये मेरा बेटा था।
मैंने उनसे पूछा कि आपका इसके अलावा कोई और बेटा भी है? उन्होंने कहा हाँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं एकदम उनको ये बताता कि जो उनके साथ हुआ है मैं जानता हूँ, या जिस अल्फाज में उनके बेटे ने उनसे गुफ्तगू की है मैं वो सुन चुका हूँ। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उनका भरोसा जीतने की कोशिश की। तो मैंने उनसे कहा कि आपका जो दूसरा बेटा है वो भी इतनी सख्त तबीयत का है। तो जब ये मैंने उनसे कहा तो उन्होंने एकदम मुस्कुराई और हैरत का उन्होंने जो तासुर है मुझे एक साथ दिया। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि क्यों, आपको मेरा बेटा सख्त क्यों लगा? तो फिर मैंने सारी बात उनके सामने रखी। मैंने कहा आंटी, जिस नंबर से आपको फ़ोन आया था वो नंबर मेरा है। आपके बेटे ने मुझसे ही मोबाइल फ़ोन लिया था आपको कॉल करने के लिए, और जिस लहजे में जिस तरह से उसने आपसे बात की है मैं सुन चुका हूँ। आंटी, मुझे नहीं पता आपके हालात क्या हैं क्या नहीं हैं, और आप ये एटीट्यूड किस वजह से बर्दाश्त कर रही हैं, ये बदतमीज़ी किस वजह से बर्दाश्त कर रही हैं। और जाहिर है चूँकि जो शख्स ने फ़ोन पर अल्फाज कहे थे शुरू में मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, और ऑब्वियसली एक डेकोरम होता है मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो अल्फाज उसने शेयर किए थे वो इससे कोई बईद नहीं है कि वो शायद थप्पड़ भी मारता होगा, क्योंकि मेरे नज़दीक वो लफ्ज़ कहना या वो गाली देना कम है, थप्पड़ मारना जो है वो कम है, वो बात कहना शायद ज़्यादा नुकसानदेह है या ज़्यादा बड़ी है। तो इसमें कोई बईद नहीं होगी कि वो शायद हाथ भी उठाता होगा। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी, ज़्यादा तफसील से तो बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ज़ाहिर है आपका बेटा आ जाए और फिर मज़ीद मुश्किलात आपके लिए पैदा हो, ये मैं नहीं चाहता था। और ज़ाहिर है मेरी उनसे इतनी कोई जान पहचान भी नहीं थी कि बहुत डिटेल्ड वो गुफ्तगू मेरे से कर पाती। मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मेरा नंबर आपके पास आ चुका है, मुझे अपना फ़ोन दीजिए। मैंने वो नंबर सेव किया। मैंने कहा आंटी, मेरा ये नाम है, और अगर दोबारा ये आप पर हाथ उठाए या कभी भी आपको तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश करे तो आंटी आप याद रखिएगा कि मेरा नाम ज़िशान है और ये नंबर फीड है आपके मोबाइल फ़ोन पे। बस आप मुझे एक मिस्ड कॉल दे दीजिएगा। आप मैसेज नहीं कर सकती, आई कैन टोटली नो। आप कॉल भी नहीं कर सकती, आई कैन टोटली नो। बस आप मुझे एक मिस्ड कॉल कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। लेकिन आंटी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे नहीं पता आपके घर के क्या हालात हैं, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे कि आपने उस बच्चे को उस टाइम पे समझाया क्यों नहीं। पहली बात है वो बच्चा नहीं था, वो 23-24 साल का एक नौजवान था। और दूसरी बात है कि वो आपको लगता है कि मैं उसको रोकता तो 10-15 मिनट में अगर उसने समझना होता तो वो अपने वालिद से या किसी और से ना समझ जाता, या 10-15 मिनट एक अजनबी आदमी से वो इतनी आसानी से गुफ्तगू करता और समझता, बल्कि ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं उस खातून के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी बार कैफ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपके जो भी मामला आते हैं, लेकिन प्लीज़ ये तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अगर ये आप पे हाथ उठाते हैं या आपको किसी भी तरह तशद्दुद का निशाना बनाएं तो एज आई सेड कि मेरा नंबर है, आप बस मुझे मिस्ड कॉल कर दीजिएगा, अगला काम मेरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस बात को आई थिंक शायद 35-36 घंटे तो हो गए हैं, अभी तक तो उनकी मिस्ड कॉल नहीं आई। एंड आई होप कि इसीलिए ना आई हो कि तशद्दुद नहीं किया गया उन पर। एंड आई होप, वो समटाइम होता है ना कि आप किसी को नंबर देते हैं और आप कहते हैं कि आई होप किसी कॉल कभी ना आए, और आप यकीन करें कि मैं ये प्रे करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि उनकी कॉल मुझे कभी ना आए। हाँ, कभी इस तरह कॉल आ जाए कि बेटा कैसे हो, क्या है क्या नहीं है, एक खुशी से कॉल आए वो अलग बात, लेकिन आई रियली विश, आई रियली प्रे कि मैं कभी वो मिस्ड कॉल अपने मोबाइल फ़ोन पर ना देखूँ, क्योंकि उसका मतलब क्या होगा वो आप जानते हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ है या हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। जब उस लड़के ने बात की तो क्या समझा मैंने, और जाहिर है जब मैं आपको बता रहा था तो आपने भी यही समझा होगा कि या बीवी होगी या बहन होगी, और तब भी गलत होता। और मैं तो इसी नीयत के साथ गया था कि अगर ये बीवी या बहन पर भी हाथ उठाएगा तो मैं इसको रोकूंगा, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस है, मैं वायलेंस नहीं होने दूंगा, एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। लेकिन वहाँ तो कहानी ही कुछ और थी। सो आई विश वो मिस्ड कॉल मुझे कभी ना आए। और ये रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से भी करूँगा कि आप वायलेंस होता अगर कहीं देखते हैं रोड के ऊपर, मॉल्स में, अपनी फैमिली में, अपने कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, तो कोशिश करें कि उसको रोकें, कोशिश करें।